बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। 2 दिन के वक्फे के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ इंतहाई अहम और मालूमाती और ख़बरदार करने वाले व्लॉग के साथ। सूरत हाल ये है कि हम जब जराइम करने वाले, जब जराइम शुरू होते हैं, जब जराइम पेशा अनासर सर उठाते हैं तो तब हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। हुकूमतें, हुकूमती इदारे तब तवज्जो नहीं देते, और जब जराइम इतने बढ़ जाते हैं कि फिर नींदें हराम हो जाती हैं, और फिर जनाब हम एक नई फोर्स बनाते हैं और फोर्स पे फोर्स बनाते जाते हैं और अदारे पे अदारे बनाते जाते हैं। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है, लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे जा चुके होते हैं, फिर वापस मुड़ना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और ऐसा ही आज का व्लॉग है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तेज़ी से रियासत के अंदर मिनी रियासतें बन रही हैं, जिस तेज़ी से मौसमी खुम्बियों की तरह ये रियासतें, मिनी रियासतें बन रही हैं, और इन रियासतों में अपने कानून, अपनी गुंडागर्दी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, हर बंदे के फंडामेंटल राइट्स को तबाह व बर्बाद, नीस्त व नाबूद, पाँव तले रौंदने की जो रवायत पड़ती जा रही है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस जानब हमारी हुकूमत और हुकूमती इदारों की बिल्कुल ज़र्रा भर तवज्जो नहीं है। हुकूमत तो खैर दूर की बात है, हुकूमती इदारों को पहले जागना चाहिए था, हुकूमती इदारों को इस जानब देखना चाहिए था कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो वाक़यात हो रहे हैं ये बड़े अलार्मिंग वाक़यात हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कोई इदारा अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, आपने देखा होगा हर शहर में 10-10 हाउसिंग सोसाइटियाँ, 20-20 हाउसिंग सोसाइटियाँ। अब तो गाँव देहातों, गली मोहल्लों, दूर दूर तक, शहरों से दूर दराज इलाकों में भी जिसके बंदे के पास कोई ज़मीन है, या जो बंदा थोड़ा बहुत ये हौल और रखता है सोसाइटी बनाने की, वो ज़मीनें अगले बंदों से ले करके ज़राई ज़मीनों पे सोसाइटियाँ बनाए जा रहा है, और इसको कोई पूछने वाला नहीं। चलो खैर, ये एक सेपरेट इशू है, इस पे फिर बात कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट पे है, और वो ये है कि इन हाउसिंग सोसाइटियों में जिस तरह लूट मार जारी है, जिस तरह गुंडागर्दी, बदमाशी जारी है, जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का तेज़ी से सिलसिला शुरू हो गया है, ये बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा ख़तरनाक है, और आने वाले वक्त में ये इंतहाई खौफनाक बन सकता है। नाजरीन, होता ये है कि जब ये हाउसिंग सोसाइटी कोई बनाता है तो उस वक्त ये बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े आपको ऑफर्स करता है। इनका तरीका वारदात ये है कि जब ये प्लाट सेल करते हैं तो आपको बताते हैं कि हम ये सहूलियात देंगे, हम आपको बिजली देंगे, पानी फ्री देंगे, हम जनाब आपको कोई कब्जा की फीस नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, बस आप आएँ और जनाब आप हमें थोड़े से पैसे दें और पोजेशन ले लें। मेरे और आप जैसे जो लोग ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं होते, वो ये सोचते हैं कि चलो हमारी किरायों से जान छूटेगी। वो जो जमा पूंजी होती है, घर में जेवर होता है, बच्चों की चीज़ें बेचता है और इनको एडवांस दे करके प्लाट ले लेता है, और ये जनाब उसको पोजेशन दे देते हैं। ये है इब्तदाई लूट मार का। आगे जाके तो बहुत कुछ होता है। अब होता क्या है कि जनाब सोसाइटी में घर बनना शुरू हो गए, बल्कि यहाँ एक और मैं आपको इनकी तरीका वारदात बताऊं कि ये जब एक आधा ब्लॉक सीधा करते हैं तो उसमें दूर दराज, मतलब 500-500, 1000-1000 मीटर के फासले पे 2-3-4 घरों की बुनियादें रख के बनाना शुरू कर देते हैं, और जिन्हें ये अपने लेवल पे बना रहे होते हैं, और आने वाले कस्टमर्स को बताया जाता है कि जी ये फलां बंदा घर बना रहा है, ये फलां घर बना रहा है, ताकि उनको देखकर लोग और भी आएँ और घर बनाना शुरू हो जाए। अब जब उस सोसाइटी में कुछ 150-200 घर बन जाता है तो अब जनाब इनका असल रूप आता है सामने, और असल रूप ये है कि इम्पोज करते हैं जनाब, अब जी ये आपने देना है इतना सा महाना, इतना आपको महाना टैक्स देना जी, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम आपको पानी देते हैं, ना सॉरी, पानी के तो अलग से, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम ये PHA के खर्चे हैं, सैनिटेशन है। चलो खैर, ये इनका राइट बनता है वो, लेकिन असूलन तो ये होना चाहिए कि ये इब्तिदा में बता दिया जाए कि जनाब हम आप पे ये टैक्स लगाएंगे। चलो खैर, अच्छा, अब इससे क्या होता क्या है? अब पहले क्या जी कि शुरू में लोगों को फंसाने के लिए
ये सिर्फ 2,000 रुपया मरला इसकी पोजेशन फीस है, ठीक है जी, कोई बात नहीं 2,000। अब यकदम इसको उठा के 20,000 रुपये 10,000 रुपये ले जाते हैं। अब से ये सिक्योरिटी जी आपकी 300 रुपया फी मरला है जी, या 200 रुपया फी मरला है, यकदम उठा के 500 रुपये पे 1,000 रुपये ले जाएंगे। अब PHA ये आपका जी PHA की है, ये आपकी सैनिटेशन की है, ये आपका जनाब सफाई सुथराई का है, उसके भी जनाब आपको पैसे लगाना शुरू कर देंगे। अब मुख्तसर ये होता है कि शुरू में बंदे मतलब रेजिडेंट्स जो है वो अफोर्ड कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं और कर लेंगे। अब क्या हो गया जी कि ये सारा कुछ होने के बाद अब आगे वाटर सप्लाई की पड़ेगा, वाटर सप्लाई शुरू किया, ठीक है जी, ये हम तो सिर्फ 10,000 रुपया आपसे लेंगे जी, 10,000 रुपया आप दें और जनाब जमा करवाएं और आपका कनेक्शन लग जाएगा। अब जब 150 के कनेक्शन लग जाते हैं तो ये यकदम 10,000 से उठा के 25, 30, 50,000 तक ले जाते हैं। कमाल बात है भाई। यार देखें, ये आपको मामूली बातें लग रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बातें हैं और इनके आगे जाके जो आफ्टर शॉक्स होंगे वो आपको चौंका देंगे। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ जाती है, और बात आगे ये बढ़ जाती है कि जनाब अगर किसी ने एहतजाज कर दिया, अगर किसी ने ये कहा कि जी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपने घरे मैं तो 5,000 10,000 किराए में रह रहा था और अगर आपको 5,000 10,000 पे करना है तो अपनी जमा पूंजी भी सारी लगा दी। अब उसके साथ ये करते हैं गुंडागर्दी, गुंडागर्दी इस लेवल की कि जनाब इसका गेट बंद कर दो, ये आज इसने अदायगियाँ नहीं की या ये अदायगी करने से जवाब दे रहा है तो जनाब इसका गेट बंद कर दो। भाई उसने करोड़ों रुपया लगा के घर बनाया है, आप उसका गेट कैसे बंद कर देंगे? कौन से कानून के तहत? कोई नहीं जी, हमारा अपना कानून है, बस कर दिया बंद तो कर दिया, नहीं आप अंदर जा सकते, जाएं आप आपस में जाके मैनेजमेंट से बात करें, मैनेजमेंट बात करेगी तो फिर। अच्छा, इससे बढ़कर भी तकलीफ दे बात यह है कि इन्होंने वो सिक्योरिटी गार्ड जो आपकी और मेरी पे करदा फीस पे रखे होते हैं, उनको हम पे गुंडा बनाकर हम पे मसलत कर दिया है, गुंडे मसलत कर दिए। और ये इंतहाई जाहिल, नामाकूल, बिल्कुल जिनको बात करने का ही नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि किस बंदे के साथ कैसे बात करनी है, जनाब वहाँ खड़े हैं, मूंछों को ताव लगाया और जनाब बिल्कुल नॉन एजुकेटेड जाहिल अंगूठा छाप हो, और एक जनाब PhD बंदे से बात कर रहे थे, आप मैंने कहा मैं गया ना, तू जा दफ्तर जा। यार कमाल की बात है भाई, आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर, आप कम से कम गेट पे कोई एक तो एजुकेटेड बंदा आप बैठा दो, जो बंदा ये गार्ड उसे कहे कि जी आप इनसे बात कर ले, या वो बंदा खुद आए आके वो रेजिडेंट से बात करे कि किसी तरीके से, किसी सलीके से ना, फुल गुंडागर्दी। अच्छा, अगर किसी ने एहतजाज किया, या मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को किसी को ये कहते सुना कि जनाब मालकान का हुक्म है, हम तो आपसे रायत बरत रहे हैं, मालकान का हुक्म है जो बंदा आगे से अकड़ दिखाए उसको खंबे के साथ बांध दो। कमाल है भाई, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे खौफजदा कर रही हैं, और जो मैं आपको और आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला चल निकला है ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, अब और इससे और आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं कि जनाब अब जब शुरू में पहले इलाकों में एक दो में लोग आना शुरू हो गए, लोगों को रुझान बन गया कि जी ये सोसाइटी ठीक है, यहाँ लोग रह रहे हैं। अब लोगों ने क्या किया कि उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। इन्वेस्टमेंट इस तरह शुरू कर दी कि अब इन्होंने आगे 10, 20, 4 एकड़ और ख़रीदे, और वहाँ अभी खड़ी हैं फसलें, तो इन्होंने जनाब अनाउंस कर दिया कि जी ये इसकी फाइलें आप खरीद लें और हम आपको 3 साल और जनाब 5 साल में आपका प्लान पूरा हो जाएगा, या 3 में आपका पूरा होगा, 2 साल आप घर बना के इसमें बैठे और बैठ के आप किस्तें दें। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब बेचारे मेरे जैसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते, वो ये समझते हैं कि चलो हम 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया करके हम इनको अदायगियाँ कर देंगे, हमें प्लाट मिल जाएगा, हम प्लाट के मालिक बन जाएंगे, कोई रिटायरमेंट होगी, या किसी से लोन ले लेंगे, या अपने घर की कुछ चीज़ें बेचेंगे, कुछ जेवर वगैरह बेचेंगे और हम अपनी छत बना लेंगे। अब होता क्या है, 5 साल गुजर गए, सारी पेमेंट्स हो गई, क्लियर हो गया, क्लियर खुद कर दिया कि जी आपकी पेमेंटें क्लियर है, प्लाट वहाँ तो अभी फसलें, वहाँ तो प्लाट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा जी, ठीक है।
اب ایک بار دو بار تین بار 5 بار بندہ ہو جاتا ہے ایگزاسٹ، اور وہاں جناب احتجاج کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا، یہ پچھلے دنوں ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، عورت بیچاری پتہ نہیں اس بندے کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، زور زور سے چیخ رہی ہے، اور ان کے گنڈے، ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کے گنڈے مکوں سے، گسنوں سے، ٹانگوں سے اس پہ بے ایمانہ تشدد کر رہے ہیں، اور وہاں اور لوگ بھی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ ان گنڈوں کو کوئی روک لے، ان گنڈوں کو کوئی ہٹا لے۔ اب پھر بات وہی ادارے، اب ادارے یہ کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کی صورتحال تقریباً آلموسٹ یہ ہے کہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، کھانے کعبے کھاتے ہیں، اچھے ریلیشنز ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جناب اگر کوئی کمپلینٹ لے کر تھانے میں چلا جائے تو وہ وہاں تھانے میں بھی جا کے ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کچھ ہونا ہی نہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں۔ ادارے ہمارے اتنے کمزور ہیں یا پھر اداروں میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، افسران جو ہیں وہ بھی کہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ افسران بھی اس طرح کی کوئی شکایت سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو آج کی یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان، پنجاب، سندھ، کے پی کے جو بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، اگر حکومت کوئی بھی ٹیکس لگانا چاہتی ہے، حکومت کوئی بھی معاملہ کرتی ہے، حکومت چیزوں کے ریٹ فکس کرتی ہے، تو اس میں اگر کوئی انکریز کرنا ہوتا ہے، اس کی کوئی کاز بتائی جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون بنایا جاتا ہے، باقاعدہ اسمبلیوں کے سیشن ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ اپروو ہوتا ہے، پھر جا کے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو جناب یہ رات کو ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ کل جی ہم نے پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں، پیسے ایسے اکٹھے کرنے ہیں کہ جی بڑھا دو، ٹیکس بڑھا دو، منتھلی فیس بڑھا دو، پانی کا ریٹ بڑھا دو۔ اچھا، اب بجلی لگی ہوئی ہے سرکاری، سرکار کی بجلی ہے، وہ وابڈا کا بل پے کر رہا ہے، سروس چارجز نہیں دیا جی، اس کی بجلی کاٹو۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک کارنامہ بھی دیکھا ہوگا کہ بندہ چلا گیا عدالت میں، اور عدالت نے ریزیڈنٹ کے حق میں دے دیا فیصلہ کہ اس کو ڈسپوزیس نہ کیا جائے، تو سوسائٹی والوں نے کیا کیا کہ اس کے گھر کے سامنے کرین سے کھڈے کھوڑ دیے کہ نکال گاڑی باہر یا کار اندر دیکھ لیتے ہیں کیسے۔ تو جناب یہ وہ الارمنگ سچویشن ہے، وہ چیزیں ہیں جو کل جا کے سنبھالنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی افسوسناک بات، ہم نے لکھا ایل ڈی اے کو، یہ جب ہم نے ولاگ کرنا تھا تو اس سے پہلے تھوڑا سا ورک کیا، ہم نے لکھا ایل ڈی اے کو کہ جناب آپ نے دی ہوئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو اپروول، این او سی جاری کیے ہیں، اور آپ کے این او سی جاری ہونے کے بعد یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو معاملات ہیں، ان کی جو گنڈا گردیاں ہیں اندر، ان کے خود ساختہ قانون ہیں، اپنی ججی ہے، اپنی عدالتیں ہیں، اپنے فیصلے ہیں، اپنی فورس ہے، اور اپنے ہی ان کی سزائیں ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کہاں ہیں؟ تو ایل ڈی اے کا بڑا خوبصورت جواب آیا کہ جی ہم تو صرف این او سی دیتے ہیں، ان یہ انٹرنل چیزوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس سے تعلق ہے بھائی؟ پولیس کہتی ہے جی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدالتیں کہتی ہیں جی کہ فورم پہ جاؤ، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ واقعی اتنا الارمنگ ہے، اگر حکومت نے اور اگر حکومتوں نے، یعنی حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں نے، خصوصی طور پہ پنجاب حکومت نے اس کا نوٹس نہ لیا، اور یہ اسی طرح خود ساختہ قوانین، خود ساختہ مہنگائیاں، خود ساختہ لوٹ مار اسی طرح جاری رکھنے کی اجازت دی، تو آپ یقین کریں کہ فیوچر قریب میں ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ حکومتوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس بلاگ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیں گے کہ میں کس حد تک ٹھیک ہوں اور آگے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔